हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री क्लास 12th का सैंपल पेपर देखेंगे। देखिए तो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th सैंपल पेपर 2021 सेट 1। तो यहाँ लिखा है निर्देश। पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। प्रश्न निम्नानुसार रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% रहेंगे। विषय पर आधारित प्रश्न भी 30%। विश्लेषणात्मक प्रश्न एनालिटिक 40% रहेंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 1-1 अंक के रहेंगे। जो विषय पर आधारित प्रश्न होंगे वो 3 अंक के रहेंगे, लगभग 75 से 100 शब्द। और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे वो 40% रहेंगे, 4 अंक के, 120 से 150 शब्द में उन्हें आपको लिखना रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको, और फिर सेकंड क्वेश्चन है अपीमेंट धातु खनिज है। थर्ड क्वेश्चन है विकृतीकरण प्रोटीन की रिक्त स्थान संरचना को प्रभावित नहीं करता है। कीटोन अपचयित होकर रिक्त स्थान एल्कोहल बनाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है उत्प्रेरक वर्धक मिश्र धातु डायोजनियम इटार्ड अभिक्रिया सीसा संचायक सेल। अब से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है। इसमें कि इन सभी में, आपको इसका आंसर बताना है। फिर सेकंड वह है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, आपको इसमें आंसर बताना है। फिर आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। थायमिन नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता, एडेनिन नहीं पाया जाता या ग्वानिन नहीं पाया जाता। मेरे बेन का तेल है। फिर सत्य में है, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। क्या ये सत्य है, ये आपको बताना है। अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। यह सत्य या असत्य आपको बताना है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। यह सत्य या असत्य इसको आपको बताना है। फिनोल संक्षारक होते हैं, यह सत्य या असत्य आपको बताना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उत्प्रेरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। विटामिन के का कार्य लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं। एमीन की प्रकृति लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 5 था। अब प्रश्न नंबर 6, विषय पर आधारित प्रश्न 75 से 100 शब्द। ये 3-3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित 5 प्रश्नों से 3 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं आपको। इसमें से पहला प्रश्न है,
राउल्ट का नियम क्या है, इसकी गणितीय व्युत्पन्न कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धिक आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पिंड पर नहीं करता है। लेंथेनाइट संकुचन का तत्वों पर प्रभाव समझाइए। थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित औषधियों को समझाना है। सामक औषधि, कीट प्रतिकर्षी औषधि, पूतिरोधी औषधि। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं तीन को समझाना है। सैंडमेयर अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब निम्नलिखित 6 प्रश्नों से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये आपका ख खंड है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर आसन्न दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है। सेकंड, फॉस्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। DDT, BSC। फिफ्थ क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, इनके 2 उदाहरण कार्य सहित लिखना है। फिनोल एवं एल्कोहल में अंतर। अब प्रश्न नंबर 7, विश्लेषणात्मक प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए। 120 से 150 शब्द इनकी शब्द सीमा है। तो इसमें भी क और ख खंड है। तो क खंड में है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्या होता है जबकि, आपको कारण बताना है। प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलन सोल में से गमन करता है। यह आपका सतह रसायन वाला क्वेश्चन है। सोल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये भी आपका सतह रसायन वाला क्वेश्चन है। इसका आपको कारण बताना है। शब्द सीमा 120 से 150 शब्द रहेगी। अब सेकंड भी कारण ही बताना है। HF द्रव है जबकि अन्य हैलोजन के हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस हों, इसका आपको कारण बताना है। सेकंड, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है, इसका भी आपको कारण बताना है। थर्ड क्वेश्चन, हेलोएरिन हेलोएल्किन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, समझाना है आपको। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा, क्यों, समझाइए। इनकी क्षारीयता का घटता हुआ क्रम लिखिए। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों। अब खंड क स्टार्ट होगा। खंड ख में 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों को उत्तर लिखना है। शब्द सीमा वही 120 से 150 शब्द। तो प्रश्न 6 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होता है। सेकेंड, मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। इन सबके आपको कारण बताने हैं। और थर्ड है, एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है। तो इस प्रकार आपने इसका सैंपल पेपर देखा। आप इनकी तैयारी करके आपको मालूम चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरह आएगा। तो अब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।